अरे ये कुल्हाड़ी दीवार पर क्यों सजा रखी है? अब हमें इसका क्या काम? हमें कहाँ लकड़ी काटने जाना है। ये गैस जो मिली है मेरे नाम पर, मैंने तो इसका नाम ही बदलकर उज्ज्वला रख दिया है। अरे इसके जन्मदिन पे हमको गैस जो मिला है, अब न धुआं न खांसी। छोटी बुआ के हाथों में जादू है, जादू। पापड़, अचार, मुरब्बा सब उनसे कहते थे कि बुआ इसी का काम खोल लो, लेकिन न पैसे थे न भाग दौड़ की हिम्मत। पर अब मुद्रा योजना के तहत लोन लिया है, मशीन ली है, 2 लोग भी रखे हैं। बुआ अब स्मार्ट बुआ हो गई है, अपनी वेबसाइट बनवा ली है और फेसबुक पेज भी। हम सब स्कूल साइकिल से जाते हैं। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक वहीं रहते हैं। पहले स्कूल में शौचालय न होने के कारण कभी इधर तो कभी उधर जाना पड़ता था। बारिश के दिनों में तो पूछो ही मत। पर अब तो हमारे स्कूल में भी शौचालय है, लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग। मेरी मानो तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना ही है तो इंडिया में करो। 2 साल में बहुत कुछ बदल गया है। वैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग में इंडिया काफी आगे बढ़ गया है। हाँ, और अब तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, सिस्टम्स भी सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन हो गया है, तभी तो इतनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन भी कम हो गए हैं। ओके, वैसे एफडीआई का क्या स्कोप? हाँ, अब कहाँ मुड़ो? मेन रोड पर स्कूल है ना, उससे दाएं रास्ता जा रहा है, तालाब के बगल से सीधा आ जाइए। अरे गाड़ी मुड़ तो जाएगी ना, मैं तो हाईवे से सटासट आ गया। आप तो 2 साल से गांव में आए नहीं हैं। अब वो बात नहीं रही गांव में कि 2 बूंद बारिश पड़ी और सब बंद। गांव की सड़कें भी अब टनाटन बन गई हैं। वो क्या कहते हैं आप अंग्रेजी में, आने जाने में नो प्रॉब्लम। हाँ, सरहद पर सीना ताने खड़े रहने वाले हमारे दादाजी थोड़े झुक गए हैं, पर आज भी कभी 1 रैंक 1 पेंशन की बात होती है तो वो कहते हैं कि एक फौजी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने जब उन्हें फोन पर बताया कि प्रधानमंत्री दिवाली मनाने हमारी यूनिट पर आ रहे हैं तो बोले, अरे अब की बार ओआरओपी यार। जब सरकार ने ओआरओपी अनाउंस किया तो खुश हो गए। देर से सही खुशी आई तो। अच्छा बच्चों, सबसे तेज गति किसकी होती है? मास्टर जी, शहर से गांव बिजली को यहाँ आने में 60 साल से ऊपर लग गए और मास्टर जी कहते हैं कि बिजली सबसे तेज चलती है। दादा एक चीज सैंडविच। सॉरी गाइस, मैं लेट हो गया। तू कहाँ था यार? तेरा फोन भी नहीं लग रहा। गाइस, द प्रपोजल लुक्स गुड। वाओ, ये क्या चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया टीम है ये। एक दिन इन बच्चों के सपने पूरे होंगे। स्टार्ट किया स्टार्टअप इंडिया। सरकार नई सोच वालों को सही रास्ता दिखा रही है, सही लोगों से मिलवा रही है, उनकी पूरी मदद कर रही है। मेरा देश, मेरा देश। बापू, इस बार फसल बीमा जरूर कराना। कुछ नहीं होता है बीमा से, किसान को तो परेशानी ही है। बहुत फर्क है बापू। इस बार प्रधानमंत्री के फसल बीमा योजना में रबी खरीफ का प्रीमियम दर बहुत ही कम है। अब बारिश, ओला खेत, खलिहान सब में कवरेज है। अब छोटे से छोटे किसान को भी पूरी सुरक्षा। छोटा प्रीमियम, बड़ा बीमा। ये खबर अपनी माँ को बता दे और आज खीर बना ले। अरे इधर आसपास 4-5 बैंक हैं, पर इतने सालों में किसी ने मेरा खाता नहीं खोला। कभी कहते हैं कागज दो, कभी कहते हैं गारंटी दो। अरे गरीब का खाता कभी खुला है? अखबार में जनधन योजना खबर छपी, बैंक वाले आए खाता खोलने। अभी मेरी पेंशन सीधी मेरे खाते में जमा होती है। मेरी फसल और मनरेगा के पैसे भी, और मेरा वजीफा भी। जो कभी बैंक नहीं गए, अब बैंक उनके पास आता है। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा।
अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। हेलो जी, बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। दादा दादी हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, लेकिन दादा दादी को आयुष्मान कौन कहता है? हाँ, मोदी जी। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वहां सब हमारी क्या हुआ? अरे भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब औदा जो बढ़ने वाला है बहू के आने से। खुशी के आंसू है, बहू अपने खुद के घर में जो आ रही है। मेरा तो ना सपना ही पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ अपना नहीं, हमारे जैसे 4 करोड़ परिवारों का घर का सपना पूरा हो गया है। और गारंटी है, अब हमारे देश में हर किसी के सर पर छत होगी। माँ हमें दुनिया की काली नजर से बचाती है। माँ हमारे सपने सजाती है। माँ हमें पढ़ाती है, बढ़ाती है। माँ हमें पैरों पर खड़ा करती है। माँ हमारे लिए कितना स्ट्रगल करती है। माँ हम सबको मजबूत बनाती है, लेकिन माँ को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। किसी को नल देकर, किसी को गैस, किसी को टॉयलेट देकर, किसी को बिजली, किसी को लोन देकर, तो किसी को डिजिटल बनाकर। हाय। ओहो पू, इतने सालों बाद कैसे याद आ गया? सबके सब बंटर एक साथ। और क्या चल रहा है आजकल? डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। यार मेरा तो तुम लोग जानते हो, जैसे तैसे कॉलेज पास किया, फिर मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग स्किल सीखी। भाई मैं तो कुश्ती करता हूँ और अब देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना है। यार मेरा दिल्ली में स्टार्टअप। हेलो, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। पापा के इलाज का खर्चा कहाँ से आया? इलाज तो आयुष्मान कार्ड से हो रहा है ना। और हाथ खर्च? उतनी तो बचत है। तूने मुझे पैसे भेजे हैं क्या? माँ ये डिजिटल पेमेंट है, यूपीआई। तुम तो शहर में थे, कैसे आए? वंदे भारत से माँ। मनोज, आज मेरे पापा भारत फर्नीचर की फैक्ट्री खोल रहे हैं। वाह पापा, बधाई हो। बेटा, बधाई मुझे नहीं, प्रधानमंत्री जी को दो, जो स्टैंड अप इंडिया जैसी योजना देकर हम वंचितों को खड़ा कर दिया, सम्मान से भर दिया। हाँ पापा, सैचुरेशन का जमाना है अब। सिर्फ इसी गांव का नहीं, हर गांव के वंचितों का हर बच्चा स्कूल जाता है, अब छात्रवृत्ति पाता है।
मेरी माँ फोन से पैसे देती है। मेरे पापा फोन पे पैसे लेते हैं। मेरे दादाजी को फोन में पैसे आते हैं। दादी फोन से हर मंदिर के दर्शन पाती है। दीदी लैपटॉप से पढ़ाती है और मैं लैपटॉप से पढ़ती हूँ। टेक्नोलॉजी हम सब के लाइफ का हिस्सा है, पर टेक्नोलॉजी को हम तक किसने पहुँचाया? मोदी जी ने। Make in India has made India self-reliant. Now India is ready to lead the world in manufacturing. Kashmir now flourishes after abrogation of Article 370. Winds of development reach the valley.